नहीं है। एसआईआर एक भारतीय जनता पार्टी का वोट चोरी का एक माध्यम है। एसआईआर को लेकर सर काफी मामला चल रहा है, क्या तैयारियां आप लोग सर कर रहे हैं? पूरी तैयारी है। अभी बिहार में बहुत लोगों को नाम कटे हैं, उत्तर प्रदेश में भी इनकी यही तैयारी है। ये लोग जिम्मेदारी ऐसे हाथों में दी गई है, उनको कुछ पता ही नहीं है, बीमार है। 40 से 50 सीटें कांग्रेस को, ये सब बातें, क्या महागठबंधन में सब कुछ सही है? ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। हमें ऐसी सरकार बनाना है जिसमें अन्याय न हो, अत्याचार न हो, और 27 में माननीय अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। जिन्होंने देश की आजादी के खातिर कुर्बानी की है, उनके वंशजों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार भूचाल मचा हुआ है। आप देख रहे हैं एसआईआर को लेकर के तमाम सवाल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खड़े कर दे रहे हैं। देख रहे हैं बीएलओ को लेकर के तमाम शिकायतें हैं, पर्चे सही से भरे नहीं जा रहे, लोगों को तमाम शिकायतें होती हैं, नाम सही से नहीं लिखे जा रहे। अनीस मंसूरी जी हमारे साथ हैं। अनीस जी, आज सपा सुप्रीमो के साथ में आप बैठे हुए थे, एसआईआर को लेकर के बड़ा बवाल मचा हुआ है, शिकायतें आपके पास भी आ रही होंगी, क्या कुछ दिक्कतें फेस कर रही है पब्लिक और कैसे इसको हैंडल करेंगे? समय बहुत कम दिया गया। पहली बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने समय बढ़ाने की सरकार से मांग की है। और दूसरी बात यह है कि आज परम श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर हम देशवासियों को बधाई देते हैं और इस बधाई के साथ साथ एक संदेशा भी देते हैं कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से सरकार लोगों के अंदर भ्रम फैला रही है और एसआईआर की जो कार्रवाई वो पूरी तरह से ना हो करके व्यक्तिगत रूप से सरकार के इशारे पर काम कर रही है, तो इस एसआईआर से तमाम लाखों लोगों के नाम कटेंगे। अभी बिहार में बहुत लोगों को नाम कटे हैं, उत्तर प्रदेश में भी इनकी यही तैयारी है। अगर वो एक विधानसभा में 50,000 वोट काटने के उनकी अपनी मुहिम है, तो निश्चित तौर से बेईमानी करने के लिए पूरा आमादा है सरकार। और देश की जनता देख रही है, ये बिहार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की जनता है। और बिहार के वोटर में उत्तर प्रदेश के वोटरों में बहुत फर्क है। ये इनकी एक भी चलने नहीं देंगे। सरकार को समय बढ़ाना पड़ेगा और इतना कम समय दिया, खेती बाड़ी का टाइम है, शादियों का मौका है, इसलिए सरकार ने जानबूझ करके ये समय चुना है। लेकिन इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी संख्या है, ऐसे में एसआईआर की गणना इतने कम समय में नहीं हो सकती। हम सरकार से हम भी मांग करते हैं कि समय और बढ़ाया जाए और निष्पक्ष तरीके से एसआईआर की जांच होनी चाहिए। आप पसमानदा समाज का नेतृत्व करते हैं और अति गरीब व्यक्ति होते हैं, उसमें अक्सर ज़्यादा पढ़े लिखे भी लोग नहीं होते हैं। आपके पास शिकायतें आ रही होंगी अपने समाज को लेकर के, क्या सब कुछ सही चल रहा है या वहाँ पर भी दिक्कत हो रही है? और इतना बड़ा ये खेल जिसके आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्यों हो रहा है, क्या मानते हैं? देखिए, दिन भर हम लोग ऑफिस बैठ करके, जब से एसआईआर का मुद्दा आया है तब से हम लोग पूरे दिन ऑफिस बैठ करके तमाम पूरे प्रदेश से फ़ोन आते हैं, उनका निस्तारण कर रहे हैं। अभी भी लोग गुमराह हैं, भर पा नहीं रहे। अभी पर 70% लोगों ने एसआईआर के फॉर्म उनके तक पहुंचे नहीं है। तो कहीं ना कहीं इतना कम समय है और हमारे पसमानदा समाज के लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं। एसआईआर के फॉर्म भरने में तमाम भ्रांतियाँ हैं, तमाम गलतियाँ करेंगे, तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा उनको। इसलिए एसआईआर मेरी समझ से अभी इस देश के अंदर, खासतौर से अब उत्तर प्रदेश या कलकत्ता के अंदर एसआईआर की ज़रूरत नहीं है। एसआईआर एक भारतीय जनता पार्टी का वोट चोरी का एक माध्यम है कि एसआईआर के माध्यम से हमारे वोटरों को काट देंगे और नए वोट इनको एसआईआर के माध्यम से हमारे लोग फॉर्म को भर नहीं पाएंगे, समय निकल जाएगा और हमारे लोग वोट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। क्या लग रहा है, भाजपा इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है, भाजपा के बाद क्या लगता है, डर गई है? देखिए, ऐसा है कि ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, जो ये कर रहे हैं, इनका एक मकसद है, ब्यूरोक्रेट्स सारे लोग इसमें शामिल हैं पूरी तरह से, और एक दबाव दहशत बना रहे हैं, डर बना रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि वो बिहार में कामयाब हो गए, इस मुद्दे के लिए हरियाणा में कामयाब हो गए, महाराष्ट्र में कामयाब हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश और कलकत्ता को ये टारगेट कर रहे हैं। इससे पहले कि लोग जागरूक हो गए हैं, अब इनकी एक भी चालाकी चलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि हमारे लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, इतने कम समय में ये इनको समय की सीमा नहीं रखनी चाहिए कि जब तक बीएलओ घर घर जा करके, अभी बीएलओ घर घर नहीं जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, घर बुला रहे हैं, ऑफिस बुला रहे हैं, तो अभी तक तो 70% लोगों तक फॉर्म नहीं बटे हैं।
तो कैसे ही प्रक्रिया 4 तारीख तक पूरी कर लेंगे, मुझे तो नहीं लगता। इसलिए चाहिए चुनाव आयोग को कि SIR जब तक पूरी गणना ना हो जाए तब तक समय सीमा कोई बांधी ना जाए, और पूरा जब तक डेटा ना आ जाए तब तक ये कार्यक्रम जारी रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनीस मंसूरी जी से बात कर रहे थे हम, अब देश प्रसाद जी से ही बात करेंगे। सांसद हैं अयोध्या से और लगातार आप देख रहे हैं SIR को लेकर के एक बड़ी मुहिम चल रही है। उनसे बात करते हो, समझते हैं कि क्या है पूरा निष्कर्ष और किस तरीके से इसको SIR को डील किया जाएगा महागठबंधन या समाजवादी पार्टी की तरफ से। आज हमारे लिए और समूचे देश के लिए, आज हमारे लिए और समूचे देश के लिए बड़ा ही खुशी का दिन है कि आज श्रद्धेय नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह जी का जन्मदिवस है। नेताजी एक व्यक्ति के साथ एक विचारधारा थी, उनके साथ हम जैसे कार्यकर्ता जुड़े थे, और उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, और शासन सत्ता में आने पर केवल विचार ही नहीं, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए और इस प्रदेश और देश के नौजवानों के लिए बड़ा ही काम किया। वो काम आज जब हम किसी नेता महापुरुष का जन्म दिवस मनाते हैं तो उससे हम प्रेरणा लेते हैं। आज हमें प्रेरणा लेना है, आज हमें प्रेरणा लेना है, आज हम प्रेरणा ले रहे हैं। और समूचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि माननीय नेताजी के व्यक्तित्व से, कृतित्व से, व्यवहार से और काम करने के तौर तरीके से आज प्रेरणा लेकर के एक ऐसा प्रदेश, एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएं, एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें कहीं अन्याय न हो, अत्याचार न हो, कहीं कोई बेरोजगार न हो, कोई किसी को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर सतावे नहीं। इस तरह का समाज, इस तरह का प्रदेश बनाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिस सरकार में आज दलितों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, काकोरी जैसे स्थान पर रामपाल पासी जैसे जो वीरांगना उदा देवी के वंशज हैं, पेशाब पिलाया जा रहा है। ये कौन सा आज़ादी हमको मिली है कि वीरांगना उदा देवी पासी, जिन्होंने 36 अंग्रेजों को यहीं लखनऊ में चौराहे पर पीपल के पेड़ पर चढ़कर 1857 को 16 नवंबर को 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा और बाद में शहीद हो गई। आज इस तरह का हिंदुस्तान है, आज हमारे देश के लोगों का सरकार है। इस सरकार में जिन्होंने देश की आज़ादी के खातिर कुर्बानी की है, उनके वंशजों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। तो आज जब हम और सारे प्रदेश के सारे लोग आज नेताजी का जन्मदिवस मना रहे हैं, तो हमें संकल्प लेना है, हमें ऐसी सरकार बनाना है जिसमें अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, और 27 में माननीय अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। SIR को लेकर सर काफी मामला चल रहा है, क्या तैयारियां आप लोग सर कर रहे हैं? पूरी तैयारी है, लेकिन कहीं कहीं ये सूचनाएं मिल रही हैं कि BLO जो है पर्चा नहीं दे रहे हैं। कहीं कहीं ये भी सूचनाएं मिल रही हैं BLO की जिम्मेदारी ऐसे हाथों में दी गई है, उनको कुछ पता नहीं है, बीमार हैं, तो इस तरह का है। लेकिन ये सरकार चाहती है, इस सरकार चाहती है कि इस प्रदेश के गरीबों को जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अधिकार दिया है, इससे बड़ी कीमती दौलत नहीं हो सकती और थी। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ हथियार है, दिया हुआ दौलत है। ये हथियार न मिलने पावे, ये सरकार चाहती है,
लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से लगे हैं और पार्टी के सभी नेताओं सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है इस काम में लग करके और लोगों का वोट जो है वो भराने का काम करें। सर क्या महागठबंधन में अभी तक सब कुछ सर सही चल रहा है? जो नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है तमाम बातों को लेकर के 40 से 50 सीटें कांग्रेस को, ये सब बातें, क्या महागठबंधन में सब कुछ सही है? ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, तो आप ये देख रहे थे अवधेश कुमार जी से हमारी बात हो रही थी। महागठबंधन को लेकर के भी हमने सवाल किया कि क्या सब कुछ सही चल रहा है। तमाम नैरेटिव जो सेट किए जा रहे थे आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसको लेकर के भी हमने सवाल किया। और SIR को लेकर के जो पूरे प्रदेश भर में जो पूरा एक बवाल मचा पड़ा है, BLO को लेकर जो तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि BLO सपोर्ट नहीं कर रहे, कई जगह पे नाम नहीं सही लिखे जा रहे, उन सभी को लेकर के हमने सवाल किए, जवाब बेबाकी से दिया। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।